अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं गिग्स पे बात करूँगा। आपको प्रोफाइल गिग बनाने का तरीका, डिस्क्रिप्शन जिनकी अच्छी थी उनको मैंने चेंज करने का नहीं कहा, और जिनकी अच्छी नहीं थी मैंने उनको चेंज करने का कहा भी है। तो वो दरअसल मैं आइडिया ले रहा था कि आपको गिग बनाना आ गया है, डिस्क्रिप्शन आप अच्छी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो उसके बाद हम आज राइटिंग एंड ट्रांसलेशन की कैटेगरी में, सब कैटेगरीज में या फिर जितने भी गिग्स आ जाते हैं उसकी कोशिश करूँगा सबको मैं कवर कर सकूँ। जैसे कि यहाँ पे बिजनेस कॉपी राइटिंग है, क्रिएटिव राइटिंग है, ट्रांसलेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, रिज्यूम है, प्रूफ रीडिंग है, प्रेस रिलीज़ है, आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट आ जाते हैं, रिसर्च एंड समरीज है, लीगल राइटिंग है और अदर है। कोशिश करूँगा सबको कवर करता जाऊँ, और मज़ीद यानी कि इन चीज़ों से रिलेटेड आ जाते हैं उन पे भी नज़र डाल सकें और आइडिया ले सकें। उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे आऊँगा, ऑनलाइन मार्केटिंग पे भी आऊँगा, वीडियो एंड एनिमेशन, ये म्यूज़िक एंड ऑडियो, प्रोग्रामिंग एंड टेक, एडवर्टाइजिंग, बिज़नेस, यानी कि सब गिग्स के मैं आपको आइडियाज़ दूंगा। मैं ब्रीफ नहीं दे सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आर्टिकल राइटिंग अगर दे रहा हूँ तो उसके तकरीबन 13-14 जो से है ना वो मेन है, बाकी उसमें सब कैटेगरी में भी सब कैटेगरी है। तो ये 14-15 जो से है ना कवर करने हैं, तो वीडियो लंबी हो जाती है, फिर लोग देखते भी नहीं हैं, तो उससे भी बचना होता है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा। अगर किसी को हेल्प चाहिए हो यानी कि ना समझ आए तो वो मुझसे बाद में पूछ सकता है। अभी जो से ना देखें 15-16 जो से हैं यहाँ पे कैटेगरीज हैं। अगर मैं सब पे 1 बाय 1 डिटेल में जाऊँ और आपको बताऊँ कि क्या क्या होता है तो उस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको आइडिया दे सकूँ। आपको बेसिक में इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है आप क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हैं, यानी क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं। ग्रामर में थोड़ी सी गलतियाँ कम होती हों और स्पेलिंग भी अच्छे हों, लेकिन स्पेलिंग और ग्रामर तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा लिखना आना चाहिए, ये मस्ट है। तो राइट आर्टिकल में तकरीबन बहुत कुछ आ जाता है। अगर आप कह देना कि आई विल राइट आर्टिकल फॉर 500 वर्ड्स फॉर $5, तो उसमें बहुत कुछ आ जाता है। तो अगर आप किसी भी चीज़ पे लिख सकते हैं तो आप ये चूज़ कर सकते हैं। 500 वर्ड्स होने चाहिए क्योंकि कुछ लोगों को 500 वर्ड्स ही चाहिए होते हैं। अगर कोई कम ले ले तो अच्छी बात है, अगर 500 से ऊपर हो तो गिग एक्स्ट्रा में दे दें। और राइट आर्टिकल्स, ये तो यानी कि सिंपल सा आर्टिकल्स है। आपको कोई भी टॉपिक दे सकता है, आपको कोई भी ब्लॉग दे सकता है कि यार ये ब्लॉग पे मुझे कंटेंट लिख दो, वेबसाइट कंटेंट लिख दो और सी ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट लिख लो। उसके बाद एडिट आर्टिकल्स में ये होता है कि आपको प्रूफ रीड करना होता है और या फिर एडिट करना। तो प्रूफ रीडिंग यानी कि आप कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल ये लिखी हुई है ना, आपने इसको प्रूफ रीड करना है। और एडिट क्या होता है कि आपने स्पेलिंग्स और ग्रामर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडवांस है ना, ये ग्रीन शो करवा रहा है, तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एडवांस यानी कि अब यहाँ पे क्लियर हो गया, यानी कि कैपिटल हो गया। अगर मैं उसको दोबारा उसी तरह करता हूँ तो ये मेरी ग्रामर मिस्टेक आ जाती है। और यहाँ पे जब रेड हो तो इसका मतलब है कि यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। फॉर एग्जांपल ग्रामर कर लो तो फिर यहाँ पे आ जाता है। तो ये एडिट आर्टिकल्स में आ जाता है। इसमें आप आराम से काम कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अगर सबसे पहले अगर आपने ग्रामर और स्पेलिंग यूज़ करने तो आप इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसको अच्छा बनाना चाहते हैं तो अपने अल्फाज इनमें ऐड कर सकते हैं। और एडिट करने के बाद जो सा है आपने बायर को सबमिट करवा देना है। तो अगर आप 100 वर्ड्स कर लें तो इजी रहेगा। उसके बाद बुक रिव्यू है, amazon.com है या फिर amazon.com यानी कि बुक्स के लिए काफ़ी बड़ी जगह है। वहाँ पे लोग बुक्स देते हैं और उनको
सेल करते हैं $10, $20, $30, तो डिफरेंट प्राइस पे वो बुक्स देते हैं। तो अगर उनको रिव्यूज़ मिल जाए तो यानी कि हमें जैसे फाइवर में है ना कि आपका गिग ऊपर आ जाता है, रिकमेंडेशन सेक्शन में आ जाता है, एक्सेट्रा हाई रेटिंग में आ जाता है। तो उसी तरह बुक रिव्यूज़ में जो होता है ना, जब आप रिव्यूज़ देते हैं ना, तो जाहिर सी बात है इसके लिए आपको थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको उससे किताब यानी कि अमेज़ॉन.com से किताब ख़रीदनी होगी, तो उसके लिए आप कह दें कि गिग एक्स्ट्रा मैं लूँगा, और इसके लिए आपके पास ऑलरेडी कुछ पैसे भी आपके अकाउंट में होने चाहिए। ये थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन है आसान। आपने बुक रिव्यूज़ लिखना है, तो उसका कॉस्ट भी लिखें। आप बुक का रिव्यू लिख रहे हैं उसका भी लिखें, और बुक रिव्यू जो सा है पोस्ट करने का, तो तकरीबन $15 में ये काम $10 में ये काम हो जाएगा कि आप बुक रिव्यू लिखें, उसके बाद सबमिट करवाएं। ये $5 का हो गया, और $5 का बुक रिव्यू, ये $10 हो गए। और आपने जो सी परचेज़ करनी है ना उनकी बुक, उनके लिहाज से उनसे पूछें कि आप यानी कि वो कितना पैसे आपको दे सकते हैं, यानी कि आपकी बुक की प्राइस क्या है, तो वो लें और किंडल पे आप कर दें। तो इसका काफ़ी ज़्यादा काम है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी आपको बता देता हूँ। अभी मैं हर गिग का ये नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, यानी कि कवर करना है सबको और जल्दी कवर हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 मिलियन प्लस यानी कि 1000 प्लस इसने ऑर्डर हासिल किए हैं। तो यानी कि लोग काफ़ी ज़्यादा इसको हायर करते हैं। क्या करते हैं, आई पोस्ट अ वेरीफाइड बुक रिव्यू ऑन योर किंडल ई बुक। तो किंडल जो से बेसिकली Amazon.com से है। तो आप ये गिग भी बना सकते हैं अगर आप इस पे काम कर सकते हैं। तो उसके बाद ऐप रिव्यू बेसिकली जैसे कि बुक रिव्यू है वो Amazon.com पे लिखी जाती है, और ऐप रिव्यू भी एप्लीकेशन यानी कि एंड्रॉयड की जो सी होती हैं ना ऐप्स एप्लीकेशंस उस पे होती हैं। और अगर आपके पास एंड्रॉयड डिवाइस नहीं है तो ये एम्यूलेटर है ब्लूस्टैक्स, ये आप गूगल से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें यानी कि ऐप्स चल जाते हैं, और वो अगर कोई रिव्यू मांगता है तो आप उसका जो सा है वो एप्लीकेशन देखें और रिव्यू लिख दें कि यार ये बहुत अच्छा है, इसमें ये फंक्शन है, इसमें ये है। और अगर आपका उसका जो सा एप्लीकेशन है वो ख़रीदने वाला है तो ज़ाहिर सी बात है आपको गिग एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जितना यानी कि कॉस्ट ऑफ पेड ऐप्स है। तो उसके बाद है लिस्टिंग एंड डायरेक्टरी रिव्यूज़। उसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इस साइट पे चलते हैं। लिस्टिंग एंड डायरेक्टरी रिव्यूज़, ये भी रिव्यूज़ ही देने होते हैं। यहाँ पे ये फोर्स्क्वेयर आ गया, और मज़ीद भी ट्रिप एडवाइज़र है, गूगल प्लेसेस है, और भी काफ़ी ज़्यादा आपको यानी कि लिस्टिंग डायरेक्टरी रिव्यूज़ का लिखेंगे सबमिशन का तो आप ये कह सकते हैं। बल्कि आपको ये सिर्फ लिखना ही होगा और सबमिट करवाना होगा। आपको जो सा है वो लिंक बायर ही देगा कि यहाँ पे आपने करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे साइन इन विद फेसबुक हो जाता हूँ तो भी मुझे यानी कि मिल सकता है अगर आप साइन अप ईमेल वगैरह तरीके के साथ करें। तो यहाँ पे लोग आपको कह देंगे चले जी फॉर एग्ज़ाम्पल डोनट्स हैं, ये तो यानी कि लाहौर में प्लेसेस आ जाती हैं। यहाँ पे डिफरेंस भी आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर आप
कोई और लोकेशन फाइंड करना चाहें तो यानी कि आपको सिंपली लिंक दे देगा, आपने वहाँ जाना है और आपने जब वहाँ पे चले जाना है तो सिंपली आपने वहाँ पे क्या करना है कि जैसे यहाँ पे 3 टिप्स है ना, ये यानी कि रिव्यूज़ में आ जाता है, तो ये लिस्टिंग हो जाती है, तो उसमें टोटल विजिटर और टोटल विजिट्स भी आ जाते हैं। और जैसे कि यहाँ पे तो इन्होंने कुछ नहीं लिखा इतना ख़ास, और इसकी रेटिंग भी बहुत कम है, तो यानी कि यहाँ पे लोग रेटिंग के लिए भी आपको करते हैं, वो कह सकते हैं कि आप इसे सेव पे क्लिक कर लें, मेरे अपनी लिस्ट में शामिल कर लें, ये लाइक कर दें और ये शेयर कर दें, इसका भी आपको कह सकता है। और यहाँ पे आपने जब आप लॉगिन होंगे तो यहाँ पे आपको टू लीव टिप्स एट द वेन्यू, तो यहाँ पे टिप्स देना है। तो जब वो कोई लिस्टिंग करता है तो आपने जब टिप्स दे देना, यानी कि फॉर एग्जांपल रिव्यू ही देना है, नीचे कमेंट करना है, तो ये वाला काम है। तो इसका भी काम आ जाता है। उसके बाद प्रेस रिलीज़ एंड प्रेस रिलीज़ सबमिशन, यानी कुछ भी आपने लिखा है ना, आपने उसे क्या करना है, आपने उसे सबमिट करवा देना है। तो इसमें ये हो सकता है कि आपने सिर्फ प्रेस रिलीज़ सबमिट करवाना है, या सेपरेट गिग बना लें कि मैं आपके लिए प्रेस रिलीज़ लिखूँगा, और अगर आप दोनों कर लें तो $10 का काम तकरीबन बन जाता है कि प्रेस रिलीज़ राइटिंग भी हो जाएगा, उसके बाद सबमिशन भी हो जाएगा। एक ये गिग है और एक ये गिग है, अगर आप दोनों कर लें तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप अलग अलग कर सकते हैं तो आप अलग भी कर सकते हैं। उसके लिए अब हम जब गूगल में ये सर्च करते हैं प्रेस रिलीज़ टेम्पलेट, ये भी है और भी है। जब आप किसी काम के पीछे पड़ जाएं तो आपको खुद ब खुद इस पे काम करना पड़ता है। ये रिलीज़ टेम्पलेट और यहाँ पे इनके रिलीज़ आइडियाज़ हैं, यहाँ पे आप दें, साइन अप हों। जब साइन अप हो जाएं तो यहाँ पे रिलीज़ या प्राइस रिलीज़ यहाँ पे ऑप्शन आपको आ जाएगी। तो मैं सिर्फ आइडिया ही दे रहा हूँ, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, या प्रेस रिलीज़ राइटिंग यहाँ पे लिख लें, उसका भी पता चल जाएगा आपको। और आपने जो सा लिंक है वो आपने कर देना। उसके बाद है राइट सेल्स कॉपी हेडलाइंस टैगलाइंस। अच्छा, ये क्या होता है? ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल सनसिल्क या हैंड एंड शोल्डर जो सा है ना शैम्पू है, उसके नीचे आप लिखते हैं कि इसके ये फ़ायदे हैं या ये है, तो आपने यानी कि सेल्स कॉपी में या हेडलाइंस लिखने होते हैं या टैगलाइंस लिखने होते हैं, आपने सिर्फ वो लिखने होते हैं। तो अगर आप इसका भी दे दें तो आपको कोई प्रोडक्ट देगा, बेसिकली ये प्रोडक्ट्स के बारे में है। तो जब आपको प्रोडक्ट दे देगा, उसके बाद आपने सेल्स कॉपी या उसके लिए हेडलाइन या उसके लिए टैगलाइंस वगैरह लिखनी होंगी उसके हिसाब से। उसके बाद है ये काफ़ी ज़्यादा काम इसका चलता है, कमेंट्स ऑन ब्लॉग्स, वीडियोस, सोशल मीडिया। वैसे इनका जो सा होता है ना वो यही होता है कि इससे थोड़ा रैंक हो जाता है ब्लॉग्स पे। जब कमेंट्स ज़्यादा आ जाए, विजिटर ज़्यादा आ जाए तो हाई रैंक हो जाता है। और कमेंट्स उनको यानी कि चाहिए होते हैं डिफरेंट्स, तो वेबसाइट्स पे भी कोई कमेंट्स मांगते हैं, कोई ब्लॉग्स पे भी मांगते हैं। उसके बाद यूट्यूब की वीडियोज़ वगैरह आ जाती हैं, या डिफरेंट साइट्स हैं वहाँ पे वीडियोज़ आ जाते हैं, वहाँ पे आपको कमेंट करना पड़ता है, अच्छा सा कमेंट करना पड़ता है। उसके बाद सोशल मीडिया, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, डिफरेंट जगह पे आपको करना होगा। और इसके लिए आपको जो सा है ना 10 नहीं 5 अगर आप आईडीज़ बना लें जीमेल या याहू की फेक नेम जनरेटर की मदद से, तो आप यानी कि इस पे अच्छा काम कर सकते हैं। इंडियागो कैंपेन, इसमें थोड़ा इन्वेस्ट वाला काम है, आपको $1 यानी कि देना पड़ेगा, या आप वो उसी से मांग लें जो आपको आपसे एक गिग मांग रहा है। तो यहाँ पे कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे कैंपेन ऑलरेडी मौजूद होता है, तो आपको कोई भी लिंक दे देगा। तो जब आपको कोई लिंक दे देगा तो फिर आपने क्या करना है,
शेयर कैंपेन ऑन फेसबुक एंड लीव अ कमेंट फॉर $5 ऑन फाइवर। तो आपने क्या करना है कि फेसबुक का कमेंट शेयर फेसबुक पे शेयर करना है। उसके लिए शायद आपको यूएसए की आईडी बनानी पड़ जाए फेक, और अगर वो ग्रुप्स में कहें तो ग्रुप्स में आपको करना पड़ेगा, नहीं तो अगर आपको सिंपली कहेगा कि आपको करना है तो इससे अगर आप वहाँ पे विजिटर आ जाते हैं या फिर कंपेन में कोई, इन्हें उनका अपना हिसाब किताब है, हमें इससे इतना लेना देना नहीं है। उसके बाद है ट्रांसक्राइब ऑडियो वीडियो। इसमें क्या होता है, इसमें आपको अच्छा राइटर बनना पड़ता है और आपको लिसनर भी अच्छा होना पड़ता है। तो आपने क्या करना है कि कोई भी ऑडियो जैसे चल रही है या कोई वीडियो चल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ तो मेरी एक ऑडियो भी बन रही है और वीडियो भी है, तो मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको आपने ऑडियो में उसको जो है ना आपने टाइप कर देना है 30 सेकंड फॉर ऑडियो फॉर, अगर $5 अगर 30 सेकंड्स नहीं भी होते तो आप 1 मिनट का कर लें ताकि आपको ऑर्डर्स शुरू में आए। बाद में अगर आप चेंज करना चाहें अपने हिसाब से काम करें। 30 सेकंड्स भी काफ़ी हैं और काफ़ी अच्छा गिग है ये, घंटों के हिसाब से आप कमा सकते हैं अगर आप इसमें आगे चले जाएं तो ये गिग था कि आपने किसी भी ऑडियो या वीडियो है उसमें जो बंदा बोल रहा है ना वो आपने टाइप करके बंदे को सेंड कर देना है, यानी कि बायर को सेंड कर देना है। अबाउट अस पेज है, उसके लिए अबाउट अस टेम्पलेट्स गूगल पे मौजूद हैं, वो चेक करिएगा। तो वो कंपनी जो सी हैं या फिर वेबसाइट जो होते हैं उनको ये चाहिए होता है कि कोई उनके लिए अबाउट अस पेज या तो बनाए। तो जब आप अबाउट अस टेम्पलेट्स में जाएंगे तो आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगी, आपको डाउनलोड कर लें। अगर थोड़ा आपको वेबसाइट या ब्लॉगिंग वगैरह आता है तो आपके लिए इजी है, नहीं तो वैसे भी इजी है, टेम्पलेट करें। और अगर वो टेम्पलेट मांगे तो अगर अबाउट अस सिर्फ लिखना है तो वो लिख के सबमिट करवा दें। अगर आपने क्योंकि एक्स्ट्रा में देना है कि मैं आपके लिए टेम्पलेट बनाऊंगा और उसमें इसको डालूंगा, तो फिर टेम्पलेट्स फ्री मिल जाते हैं। वहाँ पे अबाउट अस लिख दें कुछ भी जो यानी कि रिक्वायर्ड हो। ये भी टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, ये भी अबाउट अस की तरह ही है। इसमें भी टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, वेब डिज़ाइनर यानी कि ये इजीली काम कर सकते हैं। उसके बाद है रिज्यूम और कवर लेटर। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपने ये होता ही है कि जैसे हमारे पाकिस्तान में जब हम कोई जॉब अप्लाई करते हैं तो वो कहते हैं कि सीवी ला कर दें। तो सीवी को रिज्यूम भी कहते हैं या कवर लेटर भी कहते हैं। तो ये बेसिकली सीवी है। आपने पूछना है कि आपको किस किस्म की जॉब चाहिए, अपने बायर से पूछना है और उसका एक्सपीरियंस, एजुकेशन पूछना है और वो आपने रिज्यूम या कवर लेटर में कर देना है। बेसिकली ये जॉब अप्लाई के लिए होता है। क्रिटिकल रिज्यूम ये होता है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक ज्वेलरी की दुकान है, मेरे पास एक बंदा काम करता है, वो मेरे से यानी कि मुझे कोई और बायर मिल गया या फिर वो यहाँ से मुंतकिल हो रहा है किसी और जगह पे, तो उसी ने ज्वेलरी शॉप पे ही काम करनी है एज अ सेलमैन। तो मैं उसको यानी कि क्रिटिकल रिज्यूम लिख दूंगा कि यार ये बंदा जो सा है इसको काफ़ी कुछ आता है, तो मेरे पास काम कर चुका है, तो आप इसको रख लें। इसको रिकमेंडेशन लेटर भी कह सकते हैं। ये $5 में आप कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसलेशन सर्विसेज, अगर आपको इंग्लिश आती है या स्पेनिश आती है या ग्रीक आती है, डच आती है, बेसिकली ये आप लोगों को नहीं आती होंगी। और अगर आप किसी को स्पेनिश, ग्रीक और डच का थोड़ा आइडिया है तो यानी कि वो ट्रांसलेशन सर्विसेज भी कर सकती हैं कि इंग्लिश टू स्पेनिश या स्पेनिश टू इंग्लिश या ग्रीक टू इंग्लिश या इंग्लिश टू ग्रीक, डच टू स्पेनिश, तो ये हो जाता है। आर्टिकल सबमिशन है, यू कैन मैनुअली सबमिट आर्टिकल एज इधर एज गिग एक्स्ट्रा। आर्टिकल आप लिख भी सकते हैं और सबमिशन भी करवा सकते हैं या दोनों को ही एक गिग बना सकते हैं। और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पे है SEO welcome.com।
तो अगर आप ये यूज़ करें तो आपको यहाँ पे भी हाई PR में मिल जाती है। यहाँ पे आप आर्टिकल सबमिशन करवा सकते हैं, जैसे SEO सबमिशन है, फ्री पोस्टिंग एड्स वेबसाइट है, फ्री क्लासिफाइड। तो ये अगर कोई SEO के रिलेटेड भी आर्टिकल राइटिंग भी है तो वो ये इजीली कर सकता है। और मैंने प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग का बता दिया। जब आप आर्टिकल राइटिंग का करें ना या वेबसाइट कंटेंट का करें तो उसको लिखें कि मैं SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिखूंगा। उसका मतलब ये होता है कि उसमें कीवर्ड्स लिखे जाते हैं, कहने के उससे कीवर्ड्स अच्छे हर किस्म के यूज़ हो जाते हैं, तो वेबसाइट को वो रैंक करवाने में हेल्पफुल होती है। अगर किसी को SEO आती है तो वो बेहतर समझ सकता है। तो तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं, तो काफ़ी है, आइडिया मैंने दे दी है। मैं इंशाल्लाह सबके जितने भी हैं उनकी कोशिश करूँगा आइडियाज़ दूँ। और अगर किसी को इंग्लिश बोलने में भी बोलना भी अच्छा आता है तो उसके लिए वीडियो टेस्टिमोनियल होते हैं, यानी कि आपने या फिर आप वॉइस ओवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाई देता हूँ इसका। यहाँ पे वॉइस ओवर है, इसका भी काफ़ी ज़्यादा काम है अगर आपको यानी इंग्लिश बोलनी आती है तो। ये कह रहा है कि तकरीबन 13,000 प्लस इस कोडर आ चुके हैं। और इसने क्या किया, आई विल रिकॉर्ड एनी वॉइस ओवर टुडे, ठीक है ना। क्या करेगी कि वॉइस ओवर करेगी, वो बंदा जो से आपको आर्टिकल देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, ये है, उसने मुझे ये दिया कि यार ये इसको मुझे वॉइस ओवर करो। तो आप क्या करेंगे, सिंपली आपकी थोड़ी इंग्लिश अच्छी, मेरी तो इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मैं आपको बताता हूँ। और आपने सिर्फ यू कैन मैनुअली सबमिट, ये रीडिंग होगी, इसको अपने यू कैन मैनुअली सबमिट article as either as a gig extra or separate gig for your buyers. Here is a good list of high PR free article submission sites. तो यानी कि इस तरह थोड़ा स्टाइल माइल लगा के ना, तड़का लगा के वो आप कर सकते हैं। तो ये देखिए कि हाई रेटिंग में 2 बिलियन है, 2 बिलियन है। रिकमेंडेशन में चलते हैं क्योंकि हम फिलहाल ये यहाँ के लोग हैं। तो ये देखिए रिकमेंडेशन में भी सारे यही आ गए हैं। ये 9 बिलियन है। इसका भी 600 अच्छा है, इसका भी है। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो बनानी पड़ेगी। आप फ़ोटो दे दें, उसके ऊपर रिकॉर्डिंग कर दें, जैसे कि इस बंदे ने या इस बंदी ने किया है। या फिर आप इस तरह अपनी वीडियो बना सकते हैं, या ऑडियो बना सकते हैं, या फिर वीडियो बना लें, जो आपकी मर्ज़ी हो। क्योंकि सब जब आपसे आर्टिकल सबमिशन का करें, सॉरी वॉइस ओवर का करें, तो सबसे पहले वो यही चीज़ मांगते हैं कि आप हमें अपना सैंपल दें, क्योंकि उनको आवाज़ देखनी होती है, आपका एक्सेंट देखना होता है कि आपका एक्सेंट अच्छा है कि नहीं है। और आपकी एज रेंज भी देखते ही है ना कि बूढ़े बाबों की तरह आप वो बोलते रहे। जेंडर में आ जाता, कोई फीमेल को प्रेफर करता है, कोई मेल को भी प्रेफर करता है। अब ये ना हो कि लोग जो उनसे ना फीमेल ढूंढें या फिर फीमेल की आवाज़ें निकालना स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं होता। मेल के भी काफ़ी ज़्यादा, फॉर एग्जांपल ये मेल है, ये मेल है, ये मेल है, ये मेल है, ये सिर्फ एक यहाँ पे फीमेल है। और ये भी अच्छा आइडिया है, इस यहाँ पे लड़के ने दिया हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं ना, ये फीमेल है और ये मेल है, इनको भी काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ये वॉइस ओवर का हो गया। उसके बाद वीडियो टेस्टिमोनियल होते हैं, उसका भी आप कर सकते हैं। और गिग में कोशिश करा करें, वीडियो दिया करें। ये टेस्टिमोनियल वीडियो फॉर बिजनेस, ये देखें 2000 के लिए ना, सॉरी 2000 प्लस जो है ना,
इसको मिल चुके हैं। और यहाँ पे देखें 1 क्लियन यहाँ पे भी है, 2 क्लियन यहाँ पे भी है। ये मेरे ख्याल से बाद में आया और ये फीचर्ड है, तो बिज़नेस के लिए डिफरेंट आ जाती हैं। तो अगर आपके पास वो क्या कहते हैं वो ग्रीन कलर का साइड पे वो लगा लें वॉलपेपर, जैसे यहाँ पे वाइट लगा हुआ है, तो उसमें बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं आप सिंपली। नहीं तो एक अच्छे तरीके से अच्छे गेस्चर के साथ ये भी कर सकते हैं। लेकिन बाकी उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ आपको आइडिया हुआ होगा। हमारे पास 25 मिनट्स हो चुके हैं। अच्छा, मैं बीच बीच में अड़ता बहुत ज़्यादा हूँ क्योंकि मैंने कभी इतने ज़्यादा बनाए नहीं हैं, तो इंशाल्लाह जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये कवर कर लूँगा। तो ये थे कुछ गिग्स के आइडियाज़। उसके बाद इंशाल्लाह मैं ग्राफिक्स पे आपको बताऊँगा कि उसमें क्या क्या आ जाता है। और बाकी आप जो से हैं यानी कि जिनको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, वो अभी इसमें से कोई गिग सिलेक्ट ना करें, सिर्फ वो करें जो आर्टिकल के रिलेटेड है। ये मैं कोई असाइनमेंट इसकी नहीं दे रहा, ये मैं सिर्फ आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ। ये मैं आपको सबके आइडियाज़ दे दूँगा। उसके बाद आप इंशाल्लाह अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। अगर किसी को इसमें कोई पसंद आया और वो कर सकता है तो वो कर सकता है। अगर कोई क्वेश्चन हो या फिर ना हो रहा हो तो मैं उसकी डिटेल भी बता दूँगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने तकरीबन छोटे कवर किए हैं, 26 मिनट्स हो चुके हैं। अगर मैं सबके पर डिटेल वाइज करूँ तो तकरीबन 2-3 घंटे भी लग सकते हैं, और वो फिर आप देखेंगे नहीं। तो छोटी चीज़ें आप जल्दी देखते हैं, कुछ तो देखते ही नहीं हैं। तो अच्छा, बातें मज़ीद लंबी हो रही है, मिनट ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा ठीक है फ्रेंड्स, इंशाल्लाह कल परसों फिर मिलेंगे अगर ज़िंदगी रही। अभी के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।